₹3,000 क्विंटल गेहूं के मूल्य देने की बात उठाने वाले हैं, जिसके कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने ₹2700 की खरीदने की बात कही थी। हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष जी चित्तौड़ से कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मंत्री जो लगातार इस क्षेत्र में हमारे लिए कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय उदयलाल जी अन्ना साहब, हमारे पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन जी, हमारे जिला कांग्रेस के अध्यक्ष महेश चौधरी जी, मोदी पटेल जी, सत्यनारायण जी, हमारे विधायक आदरणीय बापू सिंह जी और मंच पर उपस्थित सभी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ साथीगण आए। हम सब लोग आदरणीय जीतू पटवारी जी को सुनने आए हैं। निश्चित रूप से पूर्व वक्ता ने बहुत सी बातें आप लोगों को कही है। मैं कुछ बातें आप लोगों से कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम सब जीतू भाई को सुनने आए हैं। जहाँ तक इस क्षेत्र की उन्नति विकास की बात है, निश्चित रूप से आदरणीय जो सांसद आदरणीय सुधीर गुप्ता जी ने इस क्षेत्र के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि इस क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए सभी क्षेत्र की जनता को एक समान दृष्टिकोण से क्षेत्र उन्नति विकास के लिए हम काम करेंगे। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। इस क्षेत्र की पीड़ा यही है कि मेडिकल कॉलेज हो, चाहे सीसीआई फैक्ट्री हो, चाहे अन्य मुद्दे हो, वहाँ पर आप लोग देखेंगे कि किस प्रकार वर्तमान सांसद जी ने इस क्षेत्र की उपेक्षा की है। जहाँ तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उन्होंने हमेशा ये बात कही थी हम किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य देंगे, परंतु उन्होंने अपने वादों को कभी पूरा नहीं करा। 2014 में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने कानून बनाने की बात कही थी, फिर उसके बाद 19 में भी करी। दो चुनावी वादों को उन्होंने पूरा नहीं करा। इसके हरियाणा पंजाब के किसानों ने जो आंदोलन करा, उसमें 750 किसान हमारे शहीद हुए थे। तो निश्चित रूप से इस बात के लिए हमारी सरकार में बनेगी तो हमें एसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून लागू करेंगे, जिससे कि आपको ये अधिकार होगा। अभी तो आपकी फसल का मूल्य व्यापारी लोग तय करते हैं। आप जब अनाज मंडी में लेके जाते हैं तो उसके व्यापारी लोग नीलाम लगाते हैं, कई बार तो समर्थन मूल्य से भी कम में आपका अनाज तोला जाता है। हमारी सरकार आएगी तो न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करें। यदि हमारी सरकार ने ₹3,000 क्विंटल की गेहूं का मूल्य तय कर दिया तो मंडी में ₹3,000 से कम में आपका गेहूं नहीं बिकेगा। ये हमारी सरकार आप लोगों के हितों की रक्षा के लिए करने जा रही है। तो मेरा आप लोगों से एक ही अनुरोध है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम आपका डबल इनकम कर देंगे, तो आप देखें उन्होंने इनकम तो डबल नहीं करी, परंतु उत्पादन लागत हमारा डबल कर दिया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है। आप लोग देखेंगे 2014 में जो अनाज का मूल्य था, जो वर्तमान में आज भी आपको नहीं मिल पा रहा है, जबकि मनमोहन सिंह सरकार में जो आपके फसलों का मूल्य बहुत अधिक मिलता था। इन सब बातों को विचार करने की आज आवश्यकता है। आज स्थानीय मुद्दों के हम बात करें तो हमारे क्षेत्र का किसान CPS पद्धति से बहुत अधिक परेशान है। ये सब भ्रष्टाचार की चेन चल रहा है। एक बार देखें हम कि किस प्रकार से इस क्षेत्र में सांसद सुनील गुप्ता जी के संरक्षण में नारकोटिक विभाग द्वारा जो भ्रष्टाचार किया जा रहा है, एक सुसंगठित गिरोह के द्वारा किसानों से अवैध वसूली की जा रही है, आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। आदरणीय सांसद जी, हमारे अन्ना जी और हम सब लोग मिलजुल कर इस समस्या को हल करेंगे। आप लोगों जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसको हम दूर करेंगे। हम CPS पद्धति को हम बंद करेंगे, छोटा इसको संशोधित करेंगे और सभी किसानों को 10 आने के पट्टे देने की हमारी बात है कि जो किसान इच्छुक है उनको हम देंगे। अफीम के भाव कितने समय से नहीं बढ़े, 10 साल से ज्यादा अफीम के भाव नहीं बढ़े। अफीम के भाव हम बढ़ाने का प्रयास करेंगे। साथ साथ अन्य बातों का लेकर जो हमारे क्षेत्र की जनता चाहती है उसको हम पूरा काम करने का प्रयास करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो व्यापारी वर्ग में जो GST के जो नोटिस दिए गए हैं उनके राहत देने का प्रयास करेगी। तो जहाँ तक हमारी शासन की योजना है, प्रत्येक महिला को ₹1,00,000 मतलब ₹85 प्रति माह मिलेंगे। इसी प्रकार हमारे युवा लोगों को
ट्रेनिंग के दौरान 8,500 को प्रतिमाह हम देंगे और साथ 25 लाख का बीमा ये हम आप लोगों को जो देंगे। भारतीय जनता पार्टी आयुष्मान कार्ड की बात करती है, आयुष्मान कार्ड के माध्यम से इलाज की बात करती है, परंतु आयुष्मान कार्ड तो कहीं भी नहीं चलता, न गुजरात में चलता न मध्य प्रदेश में। हमारा गरीब व्यक्ति भटकता, आयुष्मान कार्ड को लेकर भटकता पड़ता है और कई बार तो उनके जेब से पैसे लगते हैं। इन सब बातों को लेकर जहाँ तक अन्य बातों का सवाल है तो मेरा सभी आप सभी लोगों से अनुरोध है कि 13 तारीख के दिन कांग्रेस के हाथ के पंजे को बुलाकर इस कांग्रेस को जिताए। यही मैं आप लोगों से अनुरोध कर आया हूँ। एक बार पुनः आप सबको जो इसलिए आज आखा तीज है, परशुराम जयंती भी है, उसकी भी आप सबको बधाई। इसी अवसर पर आप सब लोग बता रहे हैं। धन्यवाद। पधारे विराजित है, मैं सबके चरणों में सर रखकर आप सबको प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मंच पर विराजित मेरी बड़ी बहन, जिनका बहुत लंबे समय से आशीर्वाद मुझे मिला है। हर परिस्थिति में सगे भाई को जितना लाड़ प्यार मिलता है उतना मीनाक्षी जी हमेशा मुझसे देती रही। जरा हमारी पूर्व सांसद आपकी और मेरी बड़ी बहन मीनाक्षी नटराजन जी के लिए जोरदार तालियां आप बजाएं। मंच पर विराजित हमारे सबके लाडले में जी कई सालों से देख रहा हूं, करीब 15-20 साल पहले दीदी में सोनिया जी एक बार नीमच आई थी तो हम सबने रिसीव किया था। तब मैं पहली बार इनको देखा था, अन्ना जी को, तब भी जवान थे और आज भी जवान। मंच पर विराजित हमारे नंदू भैया, हमारे समंदर पटेल साहब, हमारे सोमिल, पीछे से हमारे सारे ब्लॉक अध्यक्ष सत्तू भैया भी है। फिर इधर हमारे अध्यक्ष जी, देखो आप मुस्कुराते हुए इलाज फ्री करते हैं, कहाँ शहर का नहीं कर पाते हैं हॉस्पिटल में। हमारे सभी, हमारे विधायक जी जिन्होंने अभी कहा सुस्तेर के बहुत बहादुर आदमी है और सच्ची और अच्छी बात हमेशा करते रहते हैं। भैरू सिंह बापू जी, आदरणीय हमारे मंगेश भैया, आदरणीय सभी हमारे परिवार के, मैं ज्यादा नाम पे जाऊंगा तो जरा लफड़ा भरा जाएगा, तो मैं सबसे माफी मांगते हुए जिनका मैंने जिनका मन से नाम लिया वो सब तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, पर जिनका नहीं लिया, मेरी बहनें सारी, सबको मैं प्रणाम करते हुए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। बस इतना ही मैं अनुरोध करता हूँ। जितने हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, NSUI, बाल कांग्रेस, हमारी नीचे बैठी सारी बहनें और सारे पत्रकार बंधु साथियों, बहुत देश के लिए महत्वपूर्ण समय चल रहा है और जिस तरीके से 10 साल नरेंद्र मोदी जी की सरकार रही, मैं बड़ी आत्मीयता से, बड़े भावनात्मक आप लोगों से बात करना चाहता हूं, हमारे नीमच परिवार के सभी साथियों से। नीमच शहर की जनता को यह विचार करना पड़ेगा कि 10 साल पहले मोदी जी आए थे तो जो बातें उन्होंने देश के सामने रखी वो बातें क्या थी। सब लोग हम बात करते हैं, सुनते हैं, पर एक बार एहसास करें इस बात को कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा जिन्होंने देश को कहा कि न मेरे कोई आगे है न कोई मेरे पीछे, लोगों ने उन पर भरोसा किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो लोगों ने इस बात पर विश्वास किया। देश के प्रधानमंत्री ने देश से कहा कि मैं बेरोजगारी से लड़ाई लड़ूंगा, बहुत हुई बेरोजगारी की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। याद होगा आपको कि प्रधानमंत्री जी ने एक सभा में कहा कि जब आप वोट डालने जाओ तो जो गैस का सिलेंडर है उसको नमस्कार करके जाना, तो याद रहे 400 का है, आप बटन दबाओ, उससे पहले गैस के सिलेंडर को नमस्कार करके उसके हाथ छोड़ के आप वोट करने जाना। अब आप लोगों को, हम लोगों को यह एहसास हो रहा है कि अगर आप वोट डालने जाना है तो उसी गैस के सिलेंडर के पैर छू के जाना पड़ेगा। सही है कि गलत? मैं अनुरोध इतना करना चाहता हूं, मोदी जी ने कहा था किसानों की मैं आय दुगनी करूंगा, MSP लागू करूंगा। उन्होंने $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का कहा था। उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत पर भी बहुत प्रहार किए थे, प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा। ऐसे ऐसे भाषण कि लोग कहते थे आदमी तो अब आया है जो देश का उद्धार करेगा। वो कहते थे अच्छे दिन, तो पब्लिक सामने से कहती थी आएंगे। याद है? भूल गए आप लोग? अरे याद है कि भूल गए ये सब बातें? जब उन्होंने कहा अंत में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो देश में एक प्रधानमंत्री पर गर्व महसूस होता था कि यार देखो एक ऐसा प्रधानमंत्री जो
इस तरह की बात करता है कि मोदी परिवार 140 करोड़ लोग, अभी नई उन्होंने बातें की, पर देश में हुआ क्या? नीमच के वासियों, जो वोट करने से पहले ये विचार करना पड़ेगा कि देश की स्थिति आज है क्या। अभी मोदी जी भाषण करते हैं तो वो करते हैं मांस की बात, मछली की बात, वेज की बात, नॉन वेज की बात, मंगलसूत्र की बात। वो कभी महंगाई की बात नहीं करते, कभी रोजगार की बात नहीं करते। इन मुद्दों पे जिनको मैंने पहले बताया वो कभी एक हलक से नहीं निकालते हैं। अभी वो 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी को शहजादे कहते हैं। शहजादे, कांग्रेस के शहजादे। शहजादा कैसा? जो 4000 किलोमीटर पैदल चले 200 साल के इतिहास में एक भी उदाहरण नहीं है ऐसा, जिन्होंने पैदल चल के कन्याकुमारी से कश्मीर तक बातें क्या की, बातें की प्रेम की, प्यार की, मोहब्बत, बातें की रोजगार की, बातें की आपके दर्द की। किसानों से मिले, मजदूरों से मिले, ट्रक ड्राइवरों से मिले, वो मिले गरीब से गरीब आदमी, जो बहनें, जो पीड़ित बहनें, उनसे मिले। पूरे देश में जो सबसे ज्यादा दुखी था उसके दर्द को जीने की कोशिश की, और उस दर्द के साथ देश के सामने 5 न्याय की बात की वो शहजादा। और नरेंद्र मोदी जी खुद को कहते हैं फकीर। फकीर याद है? भूल गए आप लोग? फकीर कैसा? 15 लाख का सूट पहने, 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में चले, अडानी अंबानी और केवल उद्योगपतियों के साथ फोटो आए। सिर्फ बिल गेट्स को इंटरव्यू दे, अक्षय कुमार को इंटरव्यू दे, हीरो हीरोइन जितने एक्टर है वही फोटो खिंचा सकते हैं मोदी जी के साथ। जितने एंकर है मीडिया के वो मोदी जी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और फिर अक्षय कुमार उनसे पूछता है फकीर से कि आप आम चूस के खाते हो या काट के खाते हो, बताओ। फकीर है। और शहजादा को जो एक टी शर्ट में 1000, 2000, 3000 की में रहते हो, एक पेंट में रहते हो, और मोदी जी दिन में 3 बार कपड़ा बदलते हो, फकीर और एक टी शर्ट वाला शहजादा। ये न्याय है क्या? अरे ये न्याय है क्या? देश जानता है मोदी जी शहंशाह शहजादा कौन है, और ये भी जानता है फकीर जैसा जीवन कौन जी रहा है। अरे राहुल गांधी जी तो देश में प्रधानमंत्री, उनकी बात पिताजी थे, उनकी दादी थी, उनके परनाना थे। उन्होंने सरकारें जब वो पैदा हुए घर में देखी, उसके बाद भी जीवन फकीर जैसा ही है राहुल गांधी जी का। और आपने कहा मेरी माँ लोगों के घर पे बर्तन मांजती थी, और उसी समय इनके विदेशों के फोटो आते थे। इन्होंने कहा मैं चाय बेचता था, पर वहां स्टेशन था ही नहीं। इन्होंने देश को कहा कि मैं स्कूल में एनसीसी का कैंडिडेट का मैंने काम किया, ट्रेनिंग ली। तब गुजरात में पूरे में एनसीसी की ट्रेनिंग का पार्ट ही नहीं गया था देश का। मोदी जी ने कहा कि मैं इस कॉलेज से डिग्री लाया, उस कॉलेज में इनका एक दोस्त भी नहीं मिला। आज तक नरेंद्र मोदी, बांग्लादेश की आजादी में भी इनका हिस्सेदारी थी। देश के प्रधानमंत्री की बांग्लादेश जब आंदोलन चल रहा था, जब मोदी जी उनको अलग जला रहे थे, ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसका पूरा इतिहास झूठ बोलने वाला, भ्रम फैलाने वाला, अब इन्होंने कहा कि बोरे भर भर के कांग्रेस पार्टी को टेम्पू में पैसे जा रहे हैं। मैं नीमच वासियों से अनुरोध करना चाहता हूं, पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करना चाहता हूं, देश का ऐसा कैसा प्रधानमंत्री जो पद में रहने के बाद पता हो कि इस टेम्पो में इतने पैसे जा रहे हैं, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं करता हो और भाषण में बोलता हो। ये देश के प्रधानमंत्री का गुण है कि देश के प्रधानमंत्री का अवगुण है। देश के प्रधानमंत्री भ्रमित करते हैं लोगों को, झूठ बोलते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं। पहले वो मांस मछली और वेज नॉन वेज पे गए इसलिए कि लोगों का ध्यान भटके, फिर बच्चे पैदा करने पे गए इसलिए कि लोगों का ध्यान भटके, फिर मुसलमान पे गए इसलिए कि नफरत फैले, फिर वो गए मंगलसूत्र पे इसलिए कि आप लोग इधर उधर की बातें करते रहो और मोदी जी वेदना और भावना में आपके वोट ले सके। पूछा करो, किसी के यहाँ नहीं आया। भैया दुकान वाले भैया आपने देखा क्या? नहीं देखा। भाई साहब दाढ़ी वाले आपने देखा कभी सुधीर गुप्ता जी को? सच बोलना, झूठ मत बोलना। नहीं देखा। अच्छा, मैं अनुरोध करना चाहता हूं, नहीं दिखे कोई बात नहीं, मोदी जी ने एक हलफनामा सबको इंस्ट्रक्शन दे रखे कि जब तक मैं मौजूद रहूं संसद में, सांसद हिलना नहीं चाहिए। तो बेचारे डर के मारे वहां बैठे रहते हैं, उनकी गलती नहीं, इसके लिए उनको माफ कर दो।
पर 10 साल में 10 करोड़ रुपए एक साल में अलग अलग मत का एक सांसद को मिलता है। कभी आपकी पंचायत में 5-10 लाख रुपए तो दिए होंगे? नहीं दिए। अच्छा कोई बात नहीं। ये पत्रकारों से मेरा सवाल है, पत्रकार बंधुओं, ये इनका माइंड 10 साल में भरा गया सुधीर गुप्ता जी से। पर आप तो हमारे लोकतंत्र के पुजारी हो, आप हमारे टीचर हो। जो पत्रकार होता है, जो जर्नलिस्ट होता है, वो नेताओं को एक टीचर की भूमिका इनमें कमी होती है तो लिख के उनको डराता भी है, और अच्छा काम करते हैं तो उसको लिख के उसको पारितोषित भी करता है। भाइयों, कभी सुधीर गुप्ता जी ने नीमच को लेकर ये जो डोडा चूरा की समस्या है या यहाँ की फसलों की समस्या है, कभी एक पत्र लिखकर मोदी जी से सवाल किया कि यहाँ के किसानों का लाभ हो? देखा आप लोगों ने? अरे सवाल संसद में खड़े होके मोदी जी ने यहाँ पर जो बंगला बगीचा मोदी जी से बंगला बगीचा की समस्या जो नीमच में है उसका सवाल कभी किया हमारे सांसद ने? संसद में किया? प्रदेश के मुख्यमंत्री से किया? आज शिवराज जी आए थे, हमने 100 बार भाषण दे दिए कि समस्या जो बंगला बगीचा की है ठीक कर देंगे। आज तक उसमें कुछ निराकरण हुआ? इस सांसद ने कभी ये मेडिकल कॉलेज की जो सौगात के लिए नीमच के लोग गए थे तो उन्होंने कहा वो तो मंजूर दे दिया, आप जाओ। सही है कि गलत? अरे सरकार से अफीम खरीदी को लेकर 10 साल से भाव नहीं बढ़े। आज केवल ये समस्या नीमच और मंदसौर 4 जिलों की है, तो हमारा सांसद भी यहाँ का सुधीर भैया, आपने सवाल क्यों नहीं किया इसका? क्यों राहत नहीं दिलाई? क्यों पट्टे की सीमा नहीं बढ़वाई? क्या कारण है कि वो चीरे का और वो जो अभी कानून चल रहा है उसमें आपने कोई हस्तक्षेप नहीं किया? सांसद ये काम नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं इतना ही कहना चाहता हूं अंत में कि देश में जो हो रहा है भयानक है, इसलिए कि देश में बहस है आज लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, मत के अधिकार को बचाने की। आज देश में बहस है मीडिया की स्वतंत्रता को बचाने की। आज इंदौर में जो हुआ, जैसा अभी दीदी बता रही थी, एक प्रत्याशी का अपहरण हुआ, सूरत में ऐसा ही हुआ, ऐसा ही खजुराहो में हुआ, ऐसा ही उड़ीसा में हुआ। ये क्यों हुआ? बिना वोट से सांसद जनप्रतिनिधि बनना, ये कितना भयानक है कि बिना चुनाव से देश का प्रधानमंत्री बनेगा। कैसा देश बनेगा? कैसा देश बनेगा जब वो नेता वोट ही नहीं लेगा, एक तरह से तानाशाही करेगा, एक तरह से बहस है कि कहीं हमारे देश में चाइना जैसा शासन एक पार्टी का तो नहीं आ रहा है? क्या सरकारी मीडिया तो आगे नहीं हो जाएगी? क्या रशिया जैसा हमारे यहाँ देश में तानाशाही तो नहीं आ रही जिसमें विपक्ष के नेताओं की हत्या होती हो? आखिर क्या कारण है दोस्तों कि इस देश में इस तरह की बहस आने लगी 10 साल बाद जब 75 साल की आजादी है? मैं अनुरोध करता हूं, संसद का चुनाव एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता है। आप ये लोकसभा का चुनाव में कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, सब परिवार के लोग जब तक ये नहीं समझेंगे कि हम सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, तब तक पार नहीं पा सकते। सुधीर गुप्ता जी से बहुत नाराज है लोग, अद्भुत नाराज है, कल्पनीय नाराज है। पर हम लोगों को अप्रोच करके अपनी ये गारंटी है, ये घर घर जाके बताएंगे नहीं 5 गारंटी राहुल गांधी जी, ये जिसमें सबके लिए कुछ न कुछ है। 5 गारंटी, 5 न्याय और 25 गारंटी, ये घर घर लेके नहीं जाएंगे तो मैं समझता हूं कि हमें इनको हराने में मुश्किल आएगी। मैं फिर से अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि देश में जिस तरीके का वातावरण है, उस तरीके के वातावरण को निपटने के लिए हम सब मिलकर एकजुट होकर 13 मई भारतीय जनता पार्टी गई, ये नारा लगाएंगे। 13 मई बीजेपी गई, 13